बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक के बाद एक कड़े कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर और भी है। खबर यह है कि बिहार के सरकारी शिक्षकों का ट्रांसफर और प्रमोशन डिजिटल कुंडली से होने वाला है। इसके साथ ही हाजिरी बनाने को लेकर भी खास तैयारी चल रही है। क्या कुछ तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोफाइल तैयार करवा रहा है। ऐप या पोर्टल पर तैयार की जा रही प्रोफाइल में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, ट्रेनिंग, सेवा पुस्तिका, प्रमोशन, आधार कार्ड और ट्रांसफर आदि की जानकारियां अपडेट करनी है। आने वाले समय में शिक्षकों को प्रमोशन और ट्रांसफर आदि के लिए अलग से ना तो आवेदन करने की जरूरत होगी और ना ही नियोजन इकाई से इसकी जानकारी तलब की जाएगी। केवल एक क्लिक पर विभाग को पता चल जाएगा कि किस शिक्षक का कब तबादला हुआ, तबादले की टाइमलाइन क्या है, किसको प्रमोशन दिया जाना है। यही बात वेतन वृद्धि पर भी लागू होती है। हालांकि शिक्षकों की प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियों का उपयोग कैसे किया जाना है, इस संदर्भ में सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है। इस प्रोफाइल का सबसे पहला उपयोग शिक्षकों की हाजिरी में होगा। शिक्षा विभाग को राज्य के 77,880 सरकारी स्कूलों के 4,11,000 शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करानी है। अब तक 38,669 स्कूलों के 1,40,000 से अधिक शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं। शिक्षकों को अपनी प्रोफाइल खुद अपडेट करनी है, इसलिए उनकी अपडेट जानकारी को बीईओ और डीपीओ अप्रूव करते हैं। शिक्षकों की ये प्रोफाइल ई शिक्षा कोष पर अपडेट करनी है। इतना ही नहीं, शिक्षकों को 11 पन्नों के फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नियुक्ति का नेचर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सहित 15 प्रकार की जानकारियां देनी है। इसके अलावा पोस्टिंग डिटेल, इसमें नियुक्ति का लेवल, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सहित 7 जानकारियां शामिल हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पारिवारिक और परमानेंट एड्रेस से जुड़ी 22 जानकारियां देनी है। इसके अलावा मैनेज अपॉइंटमेंट एंड करेंट सैलरी स्टेटमेंट भी देना होगा, जिसमें बैंक अकाउंट से जुड़ी 19 जानकारियां शामिल है। प्री सर्विस की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सर्विस, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशन, एनसीसी, एनएसएस आदि की जानकारी, किस क्लास तक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर आदि पढ़ी है, सर्विस के दौरान की ट्रेनिंग का पूरा ब्यौरा भी देना होगा। दरअसल देखा जाता रहा है कि काफी संख्या में शिक्षक बिना ट्रेनिंग के ही सालों से नौकरी कर लेते हैं। क्योंकि इस प्रोफाइल में शिक्षकों का तबादला कितनी बार हुआ, ट्रेनिंग कितनी बार ली आदि जानकारियां समाहित होंगी। इसके लिए इस माध्यम से राज्य सरकार तबादला और ट्रेनिंग नीति को प्रभावी तौर पर लागू कर सकेगी। दरअसल विभाग को यह जानकारी बार बार किसी से मांगनी नहीं होगी। इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों को भी अच्छे से शिक्षक मिल सकेंगे। बहरहाल शिक्षा विभाग ने राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों और उनके अंगीभूत कॉलेजों के प्रधानाध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि आशंकालिक शिक्षकों की नियुक्ति शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की सहमति से विभागीय संयुक्त सचिव संजय कुमार ने जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 4,638 रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।